जिनवू वापस आया कार्टेनन टेम्पल में, लेकिन इस बार वो पहले की तरह कमजोर नहीं है क्योंकि अपना ई रैंक जिनवू अब एस रैंक हंटर बन गया है। बट ये कार्टेनन टेम्पल है क्या, वो तुम इस वीडियो में जान सकते हो, लिंक होना है बटन। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई जिनवू कम बैक इन कार्टेनन टेम्पल। तो ये थोड़ी लंबी गाथा है तो इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो अपना ई रैंक जिनवू जब पहले कार्टेनन टेम्पल में जाता है तो वह इतना पावरफुल नहीं होता कि वह इन स्टैचू मॉन्स्टर से लड़ सके। याद रखना ये सभी स्टैचूज हैं, ना कि रियल मॉन्स्टर्स, और ये सभी एक सिस्टम के लिए बनाए गए हैं जिसको आर्किटेक्ट ने बनाया है। तो जिनवू ज्यादा पावरफुल ना होने की वजह से इनसे पिटता है, बहुत पिटता है, और वह मरने की कगार पर आ जाता है। और यहीं पर उसे सिस्टम का सीक्रेट क्वेस्ट देखने को मिलता है और यहाँ से वह एक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जो कि जिनवू को लेवल अप करा रहा है। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी हंटर जब अवेकन होता है तो उसको ई, डी, सी, बी, ए और एस इन रैंक में बांटा जाता है उनकी पावर के बेस पर, जहाँ पर ई सबसे लो और एस सबसे पावरफुल रैंक है। और एक बार उस हंटर को उनकी रैंक मिल जाए तो फिर चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें वह नेक्स्ट रैंक पर नहीं पहुंच सकते। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, अगर हंटर री अवेकन हो जाए तो फिर वह नेक्स्ट रैंक पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इन सब पर हम किसी और पर्टिकुलर वीडियो पर बात करेंगे। तो अब जिनवू लेवल अप कर रहा है और वह पहुंच जाता है 100 लेवल पर, और यहाँ आता है उसको बुलावा कार्टेनन टेम्पल से। और ये होता है तब जब श्रीमान जिनवू जी इन श्रीमान नानम का वध करते हैं, तब उन्हें एक की प्राप्ति होती है जिसके माध्यम से वे कार्टेनन टेम्पल के द्वार में प्रवेश करते हैं। तो की के रिवील टाइम खत्म होने के बाद जिनवू को कार्टेनन टेम्पल के डंजन की लोकेशन मिल जाती है। एंड हियर जिनवू एंटर इन द कार्टेनन टेम्पल, फाइट विद आर्किटेक्ट। अब जैसे ही जिनवू कार्टेनन टेम्पल में एंटर करता है तभी आर्किटेक्ट का स्टैचू मूव करने लग जाता है और वो टैबलेट जिस पर रूल्स लिखे थे ना वह टूट जाता है। मीन्स जो पहले रूल्स थे वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड और प्रूफ योर डिवोशन, वो अब वैलिड नहीं है। एंड देन आर्किटेक्ट वेलकम करता है सन जिनवू का, और फिर वह जिनवू का टेस्ट लेता है जिसमें वो उसकी एबिलिटीज को परखना चाहता है कि क्या वह इन पावर के लिए परफेक्ट है या नहीं। एंड हियर आर्किटेक्ट चैलेंज जिनवू फॉर अ फाइट। लेकिन इस फाइट में आर्किटेक्ट जिनवू की शैडो समनिंग, वेरियस यूज ऑफ पोशंस, स्टोर फंक्शंस एंड स्टेटस रिकवरी इफेक्ट इनको फाइट के दौरान कैंसिल कर देता है और अब बस उसके पास उसकी खुद की स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड इन्वेंटरी ही बची है जिन्हें वो यूज कर सकता है। तो पहले की तरह जिनवू पिटता नहीं है, बल्कि वो इस बार सब पर भारी पड़ रहा था। उन एबिलिटीज के ना होने के बावजूद भी इस बार वह सभी नाइट्स स्टैचू को उनकी औकात दिखा देता है और इस बार तो गॉड ऑफ सोलो लेवलिंग का स्टैचू भी पिटा। और इन सबको हराने के बाद आखिर में बचता है आर्किटेक्ट जो कि इस डंजन का बॉस था। बट उसको मारने से पहले जिनवू के मन में काफी सारे सवाल थे, जैसे क्यों उसने ये सिस्टम बनाया और वह कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आर्किटेक्ट कहता है वह इन सब सवालों के जवाब जब ही जान पाएगा जब वह उसे फाइट में हरा देगा। बट अगर आर्किटेक्ट मर गया तो जिनवू को उसके आंसर कैसे मिलेंगे, और ये सब पहले से आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर रखा था। बाय द चांस अगर वह जिनवू से हार जाए तो फिर भी उसे उसके सवालों के जवाब मिल जाएं, और फिर क्या, जिनवू किल द आर्किटेक्ट। लेकिन मरने से पहले आर्किटेक्ट जिनवू को अर्थ का फ्यूचर दिखाता है जिसमें दो बीइंग, रूलर्स एंड मोनार्क आपस में लड़ रहे होते हैं। तो इस लड़ाई का कारण और इस लड़ाई का एंड कहाँ होता है वो सब हम किसी और पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। व्हाई आर्किटेक्ट डिजाइन दिस सिस्टम। आर्किटेक्ट ने ये सिस्टम उस बॉडी को ढूंढने के लिए बनाया था जो कि शैडो मोनार्क के एबिलिटीज को परफेक्टली यूज कर सके, और ये सब उसने क्यों और किसके लिए किया वो सब भी हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो खत्म होती है यहीं, और सॉरी अगर कोई गलत डिटेल्स दे दियो तो वो सब आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। देन मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय।